हाँ साथियों, नमस्कार। मैं आरएस मेंस के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर एनालिसिस कर रहा था। मैंने आरएस 2023 के पेपर एनालिसिस करके आपको बता दिया है कि आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आरएस मेंस 2021 के पेपर की। आरएस मेंस 2021 का पेपर जब हम देखते हैं तो वही 13 प्रश्न है हमारे पास में, 65 अंक है, जिनमें से 5 प्रश्न आपके 2-2 अंकों के आए हैं। तो आज पहला जो प्रश्न है हमारा 2-2 अंकों के, उसमें तो हम ये देखते हैं कि पहला प्रश्न, प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में स्थिति प्रज्ञ की संकल्पना की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये 15 शब्दों में आपको उत्तर देना है। गीता का नीति शास्त्र यानी गीता की नैतिकता से ये सवाल पूछा गया है। तो आपको 15 शब्दों में स्पष्ट करना है साथियों। स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा क्या है? स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा आपको बतानी है कि जो राग द्वेष, लाभ हानि, सुख दुख में भी समान व्यवहार करता हो, वो स्थिति प्रज्ञ होता है। यहाँ स्थिति प्रज्ञ की अवधारणा हमें नहीं बतानी है साथियों। तो यहाँ ये बताना है कि एक प्रशासक को स्थिति प्रज्ञ की तरह सभी प्रकार के राग द्वेषों से मतलब निष्पक्षता, मतलब राजनीतिक निष्पक्षता रखते हुए, और यूं कहें कि लाभ हानि की परवाह न करते हुए, इस प्रकार के आपको क्या करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ये 15 शब्दों में यदि आप लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं। दूसरा हम बात करें, बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों? जब हम ये भी भारतीय चिंतकों के योगदान से आया है, तो बुद्ध की शिक्षा में हम 4 आर्य सत्य पढ़ते हैं। 4 आर्य सत्यों में हमें अनात्मवाद भी है हमारे पास में। मतलब यूँ समझिए कि द्वादश निदान की बात हम करते हैं। हम बात करते हैं बेसिकली द्वादश निदानों की ही रूप में ही हम बात करें, एक तरीके संतानवाद की बात कर सकते हैं, हम मध्यम मार्ग की बात कर सकते हैं, हम अलग अलग प्रकार की बात कर सकते हैं। हम कारण और कथन में जो एक अर्थ क्रिया कारित्व है उसकी बात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात करने पर हमें सबसे अच्छा आज भी बुद्ध का मध्यम मार्ग सर्वाधिक प्रासंगिक है, क्योंकि मध्यम मार्ग न तो अत्यधिक रेडिकल है और न ही अत्यधिक फ्लेक्सिबल है। दोनों के मध्य की कड़ी है और मध्यम गुण अपनाते हुए, चाहे हमारी स्वतंत्रता हो, चाहे हमारा विवेक हो, चाहे हमारा साहस हो, ये मध्यम मार्ग के ही संकल्प है या सत्यनिष्ठा हो हमारे प्रशासकों के जीवन में, तो आप कह सकते हैं कि मध्यम मार्ग उपलब्ध है, क्योंकि मध्यम मार्ग ही वर्तमान के मुख्य सद्गुणों में शामिल है। चाहे वो सत्यनिष्ठा हो, साहस हो, चाहे विवेक हो, ये सारी बातें हमारे मध्यम मार्ग के लिए उपयोगी हैं। दूसरे हम बात करें नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको नैतिक द्वंद्व देना है कि 2 विकल्प ऐसे समान मानकों को पूर्ण करते हुए उनमें यदि प्रशासक में क्या होता है कि द्वंद्व पैदा हो जाता है, दुविधा पैदा हो जाती है, तो उसमें से निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तो नैतिक द्वंद्व कहलाता है। इसको आपको एक उदाहरणों के द्वारा आपको बताना पड़ेगा। तो आप इसकी परिभाषा के साथ में उदाहरण लिखते हैं तो आपको अंक मिलने की संभावनाएं हैं। आपसे पूछा जाए प्रशासनिक जीवन में ऋण के नैतिक आदर्श की प्रासंगिकता बताइए। अब ये देखिएगा, सवाल है 15 शब्दों का और 15 शब्दों में प्रशासनिक जीवन में नैतिक आदर्श की प्रासंगिकता बतानी हमें, ऋण के नैतिक आदर्श की। अब ये बताना है कि भाई ऋण क्या है। ऋण एक नैतिक दायित्व है, एक नैतिक भार है हमारे ऊपर। तो वैदिक संहिता के अनुसार उसी प्रकार से एक प्रशासक पर भी भार है, क्योंकि प्रशासक जनता के ऋण पर ही शिक्षित होकर प्रशासनिक जीवन में आया है। तो प्रशासनिक जीवन में आया है तो उसको किस प्रकार से अपने भार को उतारना है, उऋण होना है, जब वह जनता के कल्याण के लिए कामकाज करेगा। तो आपको 15 शब्दों में उत्तर देना है इस प्रकार से। अब हम बात करें भगवत गीता में अनासक्ति सिद्धांत किस रूप में एक प्रशासक के जीवन में सार्थक है। अनासक्ति सिद्धांत आप कहिएगा कि साहब अनासक्ति सिद्धांत यह है कि एक प्रशासक को बिना फल की इच्छा किए हुए अपने कर्तव्य का कर्तव्य के लिए पालन करना चाहिए। तो ये बातें यदि आप लिखते हैं, अनासक्ति मतलब किसी के प्रति आसक्त न होकर, राग द्वेष से रहित होकर,
लोभ मोह से रहित होकर कामकाज करता है तो प्रशासक एक अच्छा प्रशासक सिद्ध हो सकता है। अब ये 5 सवाल आप देख रहे होंगे 2021 के आरएस मेंस के प्रश्न, पूरे पूरे के पूरे प्रश्न एथिक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव यूज से जुड़े हुए सवाल हैं। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप रट कर आप उत्तर दे सके, इसलिए आपको परिभाषा स्वयं गढ़नी होगी। आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने होंगे खुद के, क्या क्यों और कैसे, इसके आधार पर विश्लेषण आप करते हैं, आप अपने शब्दों में उत्तर लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप रामायण महाभारत की गाथाएं गा दें। आपके पास में जब उत्तर लिखते वक्त आपके पास कंटेंट्स होने चाहिए। कंटेंट्स वो होने चाहिए जो सिलेबस में दिए गए कंटेंट्स है उसी के अनुरूप होने चाहिए, तो आप उत्तर लिख सकते हैं। अब हम बात करें 50 शब्दों की साथियों। 50 शब्दों में पहला प्रश्न है, मनुष्य की नैतिक उन्नति समाज के सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करती है। विवेचना कीजिए, बेसिकली ये जो एथिकल हमारा प्रोग्रेस है मनुष्य का है, तो समाज में जब प्रगति होगी, समाज जब नैतिक होगा तभी मनुष्य नैतिक हो सकता है। तो बेसिकली समाज के योगदान से जुड़ा हुआ है। मानवीय हुए मूल्यों के विकास में समाज का क्या योगदान है। जब हम समाज पढ़ेंगे तो समाज किस प्रकार से हमें सामाजिक मूल्य सिखाता है, किस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, किस प्रकार से समाज सहिष्णुता का भाव सिखाता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। और जब समाज का विकास होगा, सोशियो इकोनॉमिक, राजनीतिक, धार्मिक, क्यों ही वो व्यक्ति नैतिक उन्नति कर सकता है। तो इन बातों को आपको अपने शब्दों में पिरोना है। दूसरा हम बात करें कि परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ध्यान रखिएगा, समीक्षा पूछ रहा है, इसमें डिस्कस पूछ रहा है, इसमें तो आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, यहाँ समीक्षा पूछा जा रहा है। तो मनुष्य के नैतिक विकास की महत्वपूर्ण संस्था है। अब आपको बताना है कि परिवार किस प्रकार से ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ावा देने में योगदान करता है। परिवार में जो माता पिता है या उसके परिवार के अन्य सदस्यों का आचरण किस प्रकार से बच्चे के आचरण को प्रभावित करता है, इस बात को हम रखेंगे। और रखने के बाद में समीक्षा करनी है। समीक्षा में फिर दूसरा पॉइंट्स आपको आलोचना वाला देना है, कहना है कि लेकिन परिवार ही एक महत्वपूर्ण नैतिक विकास की संस्था नहीं है, इसमें समाज और शिक्षण संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मनुष्य समाज और शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़ा होता है। तो उसमें ये बताइए कि उससे समाज से ये सीखता है, शैक्षणिक संस्थाओं से ये सीखता है। फिर आपको एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है प्रश्न के अनुरूप। आप कहेंगे नहीं साहब, परिवार के साथ सबसे ज़्यादा बिताता है और परिवार के नैतिक मूल्य ही समाज और शैक्षणिक संस्थाओं में भी आगे चलकर वो विकसित होते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं इसका। फिर हम बात करें कि कांट किस प्रकार सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश के आधार पर अंतिम शुभ की बात करता है। जो कांट का जो अल्टीमेट गुड है, जो एक हाईएस्ट गुड है, वो कैसे बनता है कि जब सापेक्ष आदेश की बात करता है, सापेक्ष आदेश से किसी फल की इच्छा के अनुरूप किया जाता है। निरपेक्ष आदेश में क्या होता है, किसी प्रकार के कोई वो नहीं होती, विशुद्ध कर्तव्य चेतना आधारित निर्णय लिए जाता है, तो निरपेक्ष आदेश होता है। और ये हाईएस्ट गुड कैसे बनाता है, इस चीज़ को हम जब कांटियन एथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। तो ये 50 शब्दों में आपको दोनों का एनालिसिस करके आपको उत्तर देना है। फिर आपको करना है कि आमतौर पर एक स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें क्या मानी गई है। आपको बताना है कि भाई रोटी कपड़ा मकान है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार है, ये बातें आपकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। तो बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित प्रशासकों का क्या योगदान है। अब प्रशासकों का जब योगदान हम पढ़ेंगे तो आपका प्रशासकों का योगदान से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आपको देखना है कि किस प्रकार से ये चीज़ें बनती है। हम बात करें कि लोक सेवकों की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य कौन से हैं, लोक सेवकों में कौन कौन से उत्कृष्टता एक्सीलेंसी कैसे लाई जाए। बेसिकली ये फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जिसमें हम सत्यनिष्ठा पढ़ते हैं, जिसमें हम अभिवृत्ति पढ़ते हैं, अभिक्षमता पढ़ते हैं, आपके निष्पक्षता पढ़ते हैं, हम तटस्थता पढ़ते हैं, हम आपके समानुभूति पढ़ते हैं, करुणा पढ़ते हैं। ऐसे गुण आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने के यहाँ पूरे चांसेस बनते हैं साथियों। हम बात करें 100 शब्दों वाले प्रश्नों का। 100 शब्दों के 3 प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है अनिवार्यतः संबंधित होने के कारण साधनों को साध्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। ये गांधी के साधन साध्य की अवधारणा से लिया गया है। अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गांधी के नीति शास्त्र के संबंध में उक्त टिप्पणी को स्पष्ट करें। बेसिकली ये जो कमेंट्स है
इसको हमें एक्सप्लेन करना है। साधन साध्य संबंध बताता है। साधन साध्य संबंध में साधनों की पवित्रता से साध्यों की पवित्रता होती है। साधन की पवित्रता के अनुपात में ही साधनों की पवित्रता तय होती है। तो इसमें गांधी के नीति शास्त्र की तुलना हमें कार्ल मार्क्स के साधन साध्य से करनी पड़ेगी। कार्ल मार्क्स हिंसा के द्वारा एक अंतिम सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, गांधी हिंसा रूपी साधन से सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। इनको एक्सप्लेनेशंस अपने शब्दों में आप करेंगे तो आपको अंक मिलने के चांसेस बनते हैं। दूसरा हम बात करें कि नैतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, क्योंकि सिलेबस में भी नैतिक निर्णय की प्रक्रिया और कारक बता रखे हैं। तो उसमें नैतिक निर्णय में कौन कौन से कारक हैं, आपके कानून है, आपका संविधान है, आपके नियम है, आपके विनियम है, आपके अंतरात्मा है। ये कानून में निर्णय मतलब नैतिक निर्णय लेने में ये कामकाज करते हैं। और यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो अंतरात्मा की आवाज़ जो आती है वो एक तरीके से नैतिक निर्णय होता है, और प्रशासनिक निर्णय आपके किससे चलता है, कानूनों और नियमों के अनुरूप चलता है। तो हमें कानूनों और नियमों में दोनों भेद हो तो किस प्रकार से समन्वय करना है, हमें इस बात को विद एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। ये नैतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल है। दूसरा हम बात करें, एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है। विश्लेषण उदाहरणों द्वारा कीजिए। बेसिकली ये सवाल प्रशासकों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो हमें ये बताना है कि एक दूसरे की सफलता एक बेहतर प्रशासन के लिए मतलब गुड गवर्नेंस के लिए क्या करते हैं। गुड गवर्नेंस में हमने आपको बताया, गुड गवर्नेंस में हमने बताया कि सामाजिक न्याय आता है। गुड गवर्नेंस में हमें बताया ई कॉमर्स मतलब ई गवर्नेंस की अवधारणाओं से किस प्रकार से बनता है। ये ऐसे आधार हम देते हैं, और जो आधुनिक प्रशासक है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनके योगदान को यदि हम विश्लेषण करते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेज हैं। ये आरएस 2021 के मेंस का सिलेबस था। इस मेंस के सिलेबस में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आरएस मेंस के प्रश्नों का उत्तर बड़े सटीक और प्रासंगिक अर्थों में दिया जा सकता है। यदि आप ऐसे उत्तर देते हैं तो डेफिनेटली 65 में से 40 प्लस अंक आसानी से ला सकते हैं। देखते रहिएगा एथिका एजुटेक।